बच्चों वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 11.2 मैंने आपको इंटायर्स कंप्लीट किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.3 कवर करेंगे और इसमें जो है ना स्टोरी सम्स है। तो बहुत बच्चे को स्टोरी सम में स्टेटमेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम्स आता है और स्टेटमेंट को पढ़ के समझ नहीं पाते। तो बच्चों ये आप कंप्लीट लेक्चर देखो तो आपको एक्सरसाइज 11.3 में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन के स्टेप्स और स्टेटमेंट भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। एग्जांपल नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 8, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो कह रहा है अ प्लेन वॉज एट एन एरोप्लेन फॉर 1 hour 20 minutes फॉर रिफ्यूलिंग, फाइंड द नंबर्स ऑफ मिनट्स इट टुक रिफ्यूज। तो देखो कह रहा है कि अ प्लेन वॉज एट एन एयरपोर्ट फॉर 1 hour 20 minutes फॉर रिफ्यूलिंग, फाइंड द नंबर। तो देखो हमें क्या करना है, ये दे रखा है 1 hours और 20 मिनट्स, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टाइम स्पेंट इन रिफ्यूल्स 1 hour 20 मिनट्स। तो आवर्स को जब हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 को 60 से मल्टीप्लाई किए प्लस 20 ऐड किए तो 60 मिनट्स और 20 मिनट, 60 और 20 क्या होगा 80 मिनट्स। तो 80 मिनट्स का जो है ना टाइम लग गया है ना। प्लेन स्पेंड 80 मिनट जो है रिफ्यूलिंग करने में उनको टाइम लग गया, कितना 80 मिनट, 80 मिनट्स, क्लियर। ओके अब देखो एग्जांपल नंबर 9 में कह रहा है राहुल वेंट अब्रॉड फॉर 330 डेज, हाउ मेनी मंथ्स डिड ही स्पेंड देयर। तो कह रहे राहुल जो है ना अब्रॉड यानी विदेश में जो है 330 डेज जो है वो स्पेंड करता है। तो बताओ कितने मंथ्स हुए, है ना। तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 30 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने आपको समझाया भी था। सो नंबर ऑफ डेज स्पेंट अब्रॉड 330 डेज डिवाइडेड बाय 30, राइट। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 से करोगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 मंथ जो है वो अब्रॉड में क्या किया है, स्पेंड किया। तो राहुल स्पेंड 11 मंथ्स अब्रॉड, राइट। तो ये बात आपको समझ में आया। ऐसे ही बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसमें वैल्यू दिया है और किसमें कन्वर्ट करना है, राइट। सो हियर इज दैट एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व दिस स्टोरी सम्स, ठीक है। तो देखो पहला स्टोरी सम्स में फर्स्ट में क्या कह रहा है, ज्योति रीड्स द न्यूज़पेपर फॉर 120 मिनट्स, ठीक है। यानी ज्योति नाम का कोई गर्ल्स है या लड़की है जो 120 मिनट्स न्यूज़पेपर को रीड करती है, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स इज दैट। तो उसे हमें क्या करना है, यानी ये जो मिनट्स है ना बच्चों इसे हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में। किसमें कन्वर्ट करना है, आवर्स में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। यानी 120 को क्या करना होगा, हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल जाएगा, 2 आवर्स जो है ज्योति पेपर को रीड करती है, यानी न्यूज पेपर रीड करती है। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो बच्चों। देखो क्या है, गिवन दैट 120 मिनट्स है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू आवर्स, आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है वी नीड टू डिवाइड। तो देखो 120 को 60 से डिवाइड कर दो तो 0 से 0 कैंसिल, इससे डिवाइड करोगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 2 आवर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ज्योति जो है ना न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करती है, 2 आवर्स करती है, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स आ गए। अच्छा अब देखो इनका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है अ फार्मर स्पेंड्स 1 hour 35 minutes टू मिल्क हिज काउ। यानी काउ का मिल्क निकालने के लिए जो किसान है 1 hour 35 minutes लगाते हैं, ठीक है। तो हमें कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ मिनट्स ही स्पेंड इन मिल्किंग द काउ। तो कह रहे हैं जो ये आवर्स और मिनट में लगा रहा है ना इसे हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में। यानी कितना मिनट जो फार्मर है वो दूध निकालने में लगाता है, ठीक है। तो 1 hour 35 minutes को हमें क्या करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट।
तो देखो बच्चों, मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, किस हिसाब से करोगे, ये बहुत इजी है। अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया है। अ फार्मर स्पेंड्स टाइम्स फॉर काउ मिल्क 1 hours 35 minutes, राइट। नाउ कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो देखो 1 hours को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने किया, और 35 मिनट्स है ऐड कर दिया। तो देखो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा और प्लस 35 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 3 9, तो क्या होगा 95 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 95 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो किसान थे, जो फार्मर थे, वो टोटल यानी मिल्क निकालने में, यानी काऊ का मिल्क यानी गाय का दूध निकालने में कितना मिनट स्पेंड कर रहा है, वो 95 मिनट स्पेंड कर रहा है। क्लियर आया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिया वर्क फॉर 2 years 2 months इन अ कंपनी ए, यानी एक कोई कंपनी है जिसमें रिया जो है ना 2 साल और 2 years 2 month जो है वो काम करती है, ठीक है। एंड 36 months इन कंपनी बी, इन विच कंपनी डिड सी वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि रिया कंपनी ए में ज्यादा काम करी है या कंपनी बी में करी है। तो ये बच्चों कैसे पता चलेगा, तो पहले हमें या तो दोनों को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर दोनों को मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी सेम यूनिट होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना कि किस में ज्यादा है और किस में कम है। तो देखो ये ऑलरेडी जो है मंथ्स में दिया हुआ है, तो इसे हमें क्या करना होगा, मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे अगर हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं कंपनी ए का, तो हमें आसानी से हम कंपेयर कर पाएंगे कि कंपनी ए में ज्यादा टाइम उन्होंने बिताया है या कंपनी बी में बिताया है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको थोड़े से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो चलिए हम कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाएंगे। देखो रिया वर्क कंपनी ए 2 years 2 months। तो जब बच्चों ईयर्स हमें पता है 1 years में क्या होता है, बिकॉज 1 years में क्या होता है 12 months होता है। तो देखो तो 2 years तो 2 into 12 हो जाएगा, राइट, प्लस 2। तो इसको करोगे तो 2 into 12 यानी 12 2 जा 24 और 2 26 मंथ हो जाएगा। तो ये क्या होगा 26 मंथ आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि देखो ए कंपनी में वो 26 मंथ जो है वो काम करी है और कंपनी बी में उन्होंने कितना करी है 36 मंथ काम किया है। तो अब आप खुद ही जो है आप मुझे बताओ, है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कंपनी ए में उन्होंने ज्यादा काम किया है या कंपनी बी में किया है, राइट। ऑब्वियसली आपका भी आंसर जो होगा कंपनी बी ही होगा। क्या होगा, कंपनी बी। कैसे, है ना, क्योंकि देखो ना बच्चों ये 36 मंथ काम किया है, कंपनी बी में उन्होंने 36 मंथ काम किया है और कंपनी ए जो है उसमें 26 मंथ काम किया है। तो सिंपल है, कंपनी बी में क्या किया उन्होंने लॉन्गर टाइम जो है वर्क किया है। कौन, रिया। तो बात समझ आया, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है अतुल अटेंड पेंटिंग क्लासेस फॉर 138 days, हाउ मेनी मंथ्स एंड डेज इज दैट। अच्छा देखो कह रहे अतुल जो है ना 138 डेज जो है वो पेंटिंग क्लास लिया है। तो उसे हमें कह रहा है कि आप इन्हें कन्वर्ट करें, मंथ्स में करें और डेज में करें। तो देखो बच्चों मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है 30 से डिवाइड करना पड़ता है। वैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 29 डेज का भी तो मंथ होता है और 31 डेज का भी तो होता है। बट बच्चों मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि जब भी हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम मान के चलेंगे कि 30 डेज का है, और जो भी अब तक के आपने कैलकुलेशन देखा है उसमें सभी में हम 30 डे ले करके चल रहे हैं, राइट। तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। सो चलिए देखते हैं। अतुल अटेंड पेंटिंग क्लासेस, इतना डेज उन्होंने अटेंड किया। नाउ वी कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा 130 को 138 है ना, 138 को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 138 आ गया, तो किससे ये डिवाइड हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, 4 से लग जाएगा, ठीक है। 120 आ गया, तो ये हो जाएगा 8,
ये हो जाएगा 1, ये कैंसल्स, तो कितना आ रहा है हमें 4, तो ये हो जाएगा 4 मंथ और 18 डेज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत आपको करवाया है। ये क्या होगा बच्चों, मंथ हो जाएगा और जो लास्ट में बचता है हम उनको डेज बोलते थे। ठीक है ना, जो रिमाइंडर बचता है उसको डेज बोलते हैं और जो क्वेश्चन आता है उसको मंथ्स बोलते हैं, राइट, जब हम 30 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 4 मंथ्स और 18 डेज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अतुल जो है 4 मंथ की क्लासेस लेते हैं और 18 डेज क्लास लेते हैं किसका, पेंटिंग का, राइट। तो बात समझ आया, तो क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये जो एक्सरसाइज है बच्चों 11.3, इसमें जो है ना टोटल 4 क्वेश्चन दिए जा रहे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो आई होप ये सभी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। और अगला लेक्चर जो है टाइम के का ही है, जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शंस आपको सिखाया जाएगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।